जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि डेली आप हनुमान बाबा की पूजा किस प्रकार करें कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं या कुछ भी नहीं है, या आप हनुमान बाबा की शरणागति प्राप्त करना चाहते हैं, तो किस प्रकार आप डेली हनुमान बाबा की पूजा कर सकते हैं या कर सकती हैं। चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, मैं दोनों लोग की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है हनुमान बाबा के चमत्कार के ऊपर और मेरे खुद के एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंस के साथ मैं शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलती रहे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि कैसे हनुमान बाबा की पूजा हम डेली करें, किस प्रकार करें कि हनुमान बाबा की शरणागति हमें प्राप्त हो। तो देखिए, सबसे पहले कहा जाता है कि जितना शक्ति उतनी भक्ति। ठीक है, आपके अंदर जितनी शक्ति है आप उतनी भक्ति कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पूजा पाठ करना है तो आपको 1 घंटा मंदिर में बैठना है, 2 घंटा बैठना है। नहीं, आप 10 मिनट ही परमात्मा से बस कनेक्ट होना है आपको। कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर आपको उनको अगरबत्ती धूप दीप ऐसे दिखाना है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको लेट हो रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि कर्म प्रधान है। सबसे पहले आप अपना कर्म करिए। कर्म का मीन्स ये है कि जो आप कर्तव्य कर रहे हैं, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, बस परमात्मा से हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कह के भी आप कर सकते हैं कि भगवान, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरे साथ चलिए, हमारी रक्षा करिएगा। भगवान तब भी आपके साथ रहेंगे। और जो 1 घंटा पूजा कर रहा है, उसके बाद फिर उसके मन में इतना छल कपट हो किसी के प्रति, या घर में समझ सकते हैं आप लोग ना, घर में हमेशा कलह वगैरह करते हो, तो हो सकता है उसकी पूजा ना स्वीकार हो। मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ कि 1 घंटा जो पूजा करता है उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। पूजा स्वीकार होती है। जो 5 मिनट पूजा करता है उसकी भी पूजा स्वीकार होती है। बस क्या है ना, मन की बात है। मन में जितनी आपकी शक्ति है, मतलब सॉरी, शक्ति मैं कह रही हूँ, जितना तन में शक्ति उतने मन में भक्ति। लेकिन अगर आपके मन में ना उस प्रभु के लिए, उस परमात्मा के लिए 5 मिनट का भी समय है ना, अगर आप उनको ध्यान भी कर लेंगे ना, तो भी भगवान बहुत खुश होते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं दूसरों को नहीं कहूँगी। दूसरों की पूजा पाठ, बहुत लोग तो 5 बजे 4 बजे 5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा वगैरह करते हैं। मैं भी करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 4 बजे से उठ के पूजा पाठ शुरू कर देती हूँ। भाई, मेरे बच्चे हैं, मुझे भी नहा धोआ के उनका टिफ़िन वगैरह बना उना के भेज के तब जाके मैं अच्छे से पूजा करती हूँ। क्योंकि कहा जाता है ना, मन जब ऐसे स्थिर नहीं होता ना, तो पूजा में भी मन नहीं लगता है। ठीक है, तो कोशिश किया कीजिए, जब आपको लगे कि आपके काम वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया, जब आप लगे कि हाँ, मैं प्रभु का अब ध्यान कर सकती हूँ, तो आप पूजा करें। तो मैं बता देती हूँ कि नित्य क्रम आप हनुमान जी की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सत्य बात है, सबसे पहले मंदिर में जैसे ही आप बैठते हैं वैसे आपको एक दीपक जलाना ही चाहिए। घी का दीपक अगर आप सुबह जलाएंगे ना तो बहुत अच्छा है, और शाम को अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ सुबह सिर्फ घी का ही दीपक जलता है। तो एक दीपक जला के, धूप दीप अगरबत्ती दिखा के, जिस प्रकार आप पूजा करते हैं उस प्रकार पूजा करिए। अब बात करते हैं हनुमान बाबा की पूजा आप किस प्रकार करें कि उनकी शरणागति प्राप्त हो। तो सबके घर माला होता है, रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, जो भी कमलगट्टी की माला, जो भी आपके घर में माला हो। ठीक है, उसमें 108 दाने होते हैं। उस 108 दाने से सबसे पहले आप राम राम का जाप करिए। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे या 5 मिनट, सबके स्पीड के ऊपर होता है, जिसका जो स्पीड होता है। तो आप आराम से बैठ के राम 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 108 बार करिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो 1 घंटा पूजा करता हो उसकी भी पूजा स्वीकार होगी, लेकिन जो ये आपने राम राम का शब्द जाप किया ना, वो हनुमान बाबा के मन में, वो मन से बहुत खुश होंगे कि मेरे प्रभु का नाम मेरे भक्त ले रहे हैं, तो वो सोचिए कितना प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहले आप राम राम का जाप करिए। अगर शनिवार है, मंगलवार है, तो आप हनुमान जी को चने का जो भुजा हुआ चना आता है और थोड़ा सा गुड़ और उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल के उनको भोग लगाइए। वो बहुत प्रसन्न होते हैं इस भोग से। जिस दिन शनिवार रहे और मंगलवार रहे, उस दिन अगर आप चाहते हैं कि हनुमान बाबा सीधे आपकी बात को सुने, तो प्रसाद में उन्हें चना, गुड़ और तुलसी का पत्ता रख के उनके सामने रखिए, समक्ष रखिए। अगर आपके पास समय है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। नहीं समय है तो आप राम जी का ही 108 बार
नाम जाप करिए, उसी से हनुमान बाबा प्रसन्न होंगे। ये मैं खुद की बात बता रही हूँ, क्योंकि इस समय ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कह सकती हूँ कि भागा दौड़ी है कि चाहे लेडीज़ हुई चाहे जेंट्स हुई, इतना प्रेशर है सबके ऊपर कि बहुत टाइम नहीं मिल पाता है पूजा वगैरह करने का। लेकिन जो भी समय मिले, 5 ही मिनट मिले, 5 मिनट में ही बस भगवान से आपको कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने का मतलब है बस उन सिर्फ़ उस समय उनको आपको कुछ समझ में ही ना आए कि दुनिया कुछ भी हो रही हो, भूकंप भी आ रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं 5 मिनट भगवान की आराधना कर रही हूँ, ठीक है? ये मेरा सोच है, मुझे नहीं पता आप किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। अगर आपके पास शक्ति है तो आप बहुत सारी भक्ति करिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो 5 मिनट की भी पूजा आपका भगवान ज़रूर स्वीकार करेंगे। लेकिन उस 5 मिनट में सिर्फ 5 मिनट भगवान को याद करिए। उस 5 मिनट में कोई दूसरा पर्सन नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपके ईश्वर आने चाहिए। तो हनुमान बाबा की इस प्रकार भी पूजा आप कर सकते हैं, जो हनुमान बाबा बहुत खुश होंगे और उनकी शरणागति आपको प्राप्त होगी ही होगी। कभी भी पूजा पर से उठिए, जब भी आप धूप दीप अगरबत्ती दिखाते हैं तो आचमनी ज़रूर किया कीजिए, यानी कि दीपक को थोड़ा शांत किया कीजिए। और आपके आसन के नीचे आप थोड़ा सा 2 बूंद ही जल डाल करके बोलिए ओम इंद्राय नमः, ओम सकराय नमः। ये पूजा आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए मतलब मैं परमात्मा को याद करके अपने उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए ये मैं पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो भगवान वो पूजा ज़रूर स्वीकार करेंगे। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूं और भेजती रहूं। आप लोग को पसंद भी आता है, थैंक यू सो मच। और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और बस यही कहूँगी कि इतना सपोर्ट करिए कि जल्दी से चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए। हालांकि हाफ मोनेटाइज हो गया, अब फुल भी जल्दी से हो जाए आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोग के सपोर्ट के साथ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। जय श्री राम।